Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Ziva Vadwani and today we'll be understanding the concept of recheck, revaluation and improvement exam. Now this is what you are going to go for after the result are being declared. इसका basic understanding आपको होना चाहिए so that soon after the result comes usually जो रिज़ल्ट आते हैं वो मई की फर्स्ट वीक या फिर अप्रैल के लास्ट में आते हैं. इट हैज़ हैपेंड लास्ट ईयर की 30th अप्रैल को सडनली योर रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड. एक दिन पहले बताया गया और 30th अप्रैल को द रिजल्ट्स केम आउट. ठीक, दैट वाज द अर्लीस्ट सिंस ईयर्स. तो यू नीड टू नो कि आपके पास उस रिजल्ट आने के बाद इफ़ यू आर नॉट हैप्पी तो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू. मे बी यू वुड बी एक्सपेक्टिंग मोर और जो मार्क्स हैं वो कम आए हैं तो व्हाट आर द ऑप्शंस दैट यू कैन हैव. ठीक, एक्सपेक्ट कम कर रहे थे और मार्क्स ज़्यादा हैं देन यू आर सपोज टू गो एंड पार्टी. तब उसके बाद दीज थिंग्स विल नॉट मैटर टू यू. बट येस, अगर कम मार्क्स आए हैं एंड योर एक्सपेक्टेशंस और योर कैलकुलेशंस वर मोर देन यू कैन गो फॉर दीज ऑप्शंस. द फर्स्ट वन इज़ रीचेक रिक्वेस्ट. नाउ दिस इज़ फॉर ISC ICSC बोथ. दोनों के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं. तो आई हैव टेकन योर ISC. ICSC हैज़ द सेम कॉन्सेप्ट. ठीक, candidates who are not happy with the result that will be coming online, they can apply online for recheck of their answer scripts and it must be received with the council's office not later than 4 days. इसका मतलब होता है कि आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन, उसके बाद the application will also be sent to the council through your head of the school, मतलब आपके प्रिंसिपल द्वारा. Then for each recheck request कैंडिडेट्स थ्रू देयर स्कूल और कैंडिडेट्स देमसेल्फ, अगर आपको डायरेक्टली स्पीड पोस्ट करना है वो भी आप कर सकते हो अलॉन्ग विद द फीस जो आपको तब बताई जाएगी वेन एवर इट विल बी लाइक रिजल्ट विल कम आउट. यूजुअली 1000-1500 ऐसे होती है. ठीक, पर सब्जेक्ट विच विल बी मेड ऑनलाइन. दैट पेमेंट हैज़ टू बी मेड ऑनलाइन एंड नाउ द इंडिविजुअल कैंडिडेट्स can apply for the recheck of their results through the council's website. Head of the schools can apply for the recheck of their schools candidates through careers portal. मतलब ये ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इंडिविजुअल है तो वो रीचेक रिवैल्यूएशन की रिक्वेस्ट आती है और जो एक मतलब पोर्टल पे उनके जो वेबसाइट है उस पर एक ऑप्शन आता है और अगर प्रिंसिपल अप्लाई करे तो वो करियर्स पोर्टल से करेगा. अब द क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस. रीचेक जब हम लोग सबसे पहले समझते हैं, रीचेक में क्या होता है कि आपके जितने भी आंसर्स हैं यू विल बी द कॉपीज़ विल बी चेक्ड. कैसे ये देखा जाएगा कि सारे आंसर्स हैं उस पर मार्क्स दिए गए हैं कि नहीं. देयर हैज़ बीन मिस्टेक, अगर टोटलिंग एरर्स हैं तो उसको चेक किया जाएगा एंड इन ट्रांसफरिंग द मार्क्स करेक्टली ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट के फर्स्ट पेज पे जो ऐसे करके कॉलम्स बने होते हैं जो जिसको हम केजिंग बोलते हैं, तो वो उसमें जो मार्क्स है वो करेक्टली एंटर्ड है कि नहीं. द कंटिन्यूएशन शीट्स अटैच टू द आंसर स्क्रिप्ट आर इंटैक्ट और नॉट. वो जितने भी 2-3 बी शीट्स आपने ली होंगी BC शीट्स तो वो उसमें हैं कि नहीं है. ऑल दीज थिंग्स आर चेक्ड ऑन इन द रीचेक प्रोसेस. ठीक, दिस कैन बी डिक्लेयर्ड थ्रू काउंसिल्स वेबसाइट अगेन फॉर विच द टाइम एंड द डेट विल बी नोटिफाइड वेल इन एडवांस. यूजुअली 3 वीक्स का टाइम होता है. अगर सपोज करो कि मई की फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आया है तो विद इन मई आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाता है. इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द लाइक रिजल्ट ऑफ रीचेक, दोनों ही केसेस में रीचेक हो रिवैल्यूएशन हो, जो आपके फाइनल मार्क्स है भले ही वो बढ़ गए हो या घट गए हो, ज़्यादा हो गए हो या कम हो गए हो, उनको ही कंसिडर किया जाता है. बट इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन रीचेक, दूसरा जो आपके पास ऑप्शन होता है वो होता है रिवैल्यूएशन का. फर्स्ट ऑप्शन इज़ ऑलवेज रीचेक, डायरेक्टली आप रिवैल्यूएशन नहीं करवा सकते हो. उसके बाद सेकेंड ऑप्शन इज़ रिवैल्यूएशन. ठीक, कैंडिडेट्स हु आर नॉट satisfied with their recheck results for which they had applied will be permitted to apply online for revaluation of their answer scripts of that those subjects only. जो भी हो, एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट हो उसके लिए. ठीक है, द इंडिविजुअल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन. काउंसिल की वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हो. प्रिंसिपल जो है वो करियर्स पोर्टल से अप्लाई कर सकती है. रीचेक द रिक्वेस्ट फॉर रिवैल्यूएशन मस्ट बी रिसीव विद इन 3 days. जैसे जो जस्ट अ मिनट,
जैसे जो ये वाला पार्ट है जिसमें हम लोग वी आर स्टडिंग अबाउट रीचेक, तो उसमें दिस वाज मेंशन कि जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट के 4 डेज़ के अंदर यू आर सपोज टू, मतलब यू हैव टू अप्लाई, एंड 4 डेज़ के अंदर द काउंसिल मस्ट रिसीव दिस लाइक रिक्वेस्ट फॉर रीचेक। एंड दूसरा पार्ट जो आपका रिवैल्यूएशन है वो कहता है कि जैसे ही आपका रीचेक का रिजल्ट आता है उसके 3 डेज़ के अंदर, विद इन 3 डेज़ फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ रीचेक रिजल्ट आपको अप्लाई करना होता है। मतलब वो जब उनकी जो विंडो ओपन होती है तो द डेट इज़ क्लियरली मैंशनड कि इस दिन तक आई वॉन्ट द लाइक एप्लीकेशंस इफ़ एनी। Okay, after that it is told कि the accuracy of the subject grade awarded will be checked on request in one or more subjects provided the school और द कैंडिडेट सबमिट्स द एप्लीकेशन ऑनलाइन। कि जो एक्यूरेसी है सब्जेक्ट ग्रेड की वो हम लोग चेक करेंगे ओनली इफ़ द, अब रिवैल्यूएशन क्या है, दोबारा से जब आप उस चीज़ की रीचेकिंग करते हो, एक एक आंसर को पढ़ना, ठीक है। रीचेक क्या था कि हमने उसमें सिर्फ मार्क्स देखे, अच्छा ठीक है इस आंसर पे 3 मिले हैं, 2 मिले हैं, उसके बाहर वाले पे लिखे कि नहीं, टोटलिंग्स करेक्ट है कि नहीं, ये सब रीचेक में होता है। रिवैल्यूएशन में क्या होता है कि आपकी पूरी आंसर स्क्रिप्ट के एक एक आंसर की कॉपी फ्रॉम द मार्किंग स्कीम चेक करके उसको दोबारा से चेक किया जाता है। ओके, देन it will be checked by the subject experts. The marks awarded, whether increased or decreased, will be considered as your final marks. For the revaluation request, candidates through their school or candidates themselves may be required to pay the fees per subject, which shall be made online. अगर इंग्लिश है तो लैंग्वेज के लिए अलग होगी, लिटरेचर के लिए अलग फीस होगी, और कंबाइंड अलग फीस होगी। Then the charges are paid for revaluation is non-refundable, मतलब रीचेक के चार्जेस अलग होते हैं, उसके बाद अगर रिवैल्यूएशन करवाना है तो उसके चार्जेस और अलग हैं, ठीक। द टाइम एंड डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ रिवैल्यूएशन रिक्वेस्ट विल बी नोटिफाइड टू द स्टेक होल्डर्स, मतलब वो अगेन इट विल कम लाइक विद इन 3 वीक्स का जो विंडो होता है वो ओपन किया जाता है, 3 हफ्ते में आपको जो, और कह सकते हो कि 1 मंथ में जो रिजल्ट है वो फाइनल होता है। बट येस, द पीपल हु वांट टू गो फॉर सम कॉलेज, उनके लिए ये चीज़ थोड़ी सी ट्रबलसम होती है। ओके, द लास्ट ऑप्शन दैट यू हैव विद यू इज़ इम्प्रूवमेंट एग्जाम। इवन दो यू डोंट गो फॉर रीचेक एंड रिवैल्यूएशन, देन ऑल्सो आपके पास ये ऑप्शन होता है। कैंडिडेट्स हु विश टू इम्प्रूव देयर मार्क्स, अब देखो एक और चीज़ इसके लिए बताते हैं, इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं वो यूजुअली जून में आते हैं, ठीक। एंड द एग्ज़ाम्स आर कंडक्टेड इन जुलाई, 2 या 3 दिन के लिए इसकी विंडो ओपन होती है टू अप्लाई फॉर 1, 2 और 3 सब्जेक्ट्स, एंड जुलाई में इसके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कंडक्ट होते हैं। अब इसमें एक और चीज़ समझो, जुलाई में कंडक्ट होते हैं, फिर कह सकते हो कि 1 मंथ में इसका जो रिज़ल्ट आता है आ जाता है। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम रिवैल्यूएशन से ऐसे डिफरेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ द मार्क्स ऑल्सो, कि रिवैल्यूएशन में जो फाइनल मार्क्स है भले ही वो कम हो ज़्यादा हो उनको कंसिडर किया जाता है फाइनल मार्क्स को, ठीक। बट इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स में व्हाट हैपेंस कि सपोज़ करो जो आपके पहले के मार्क्स आए थे वो आए थे 70, इम्प्रूवमेंट में मार्क्स आ गए 72, इसको कंसिडर किया जाएगा। पहले के मार्क्स आए थे 70, इम्प्रूवमेंट में मार्क्स आ गए 65, तब हम इसी को कंसिडर करेंगे, दैट इज़ 70। ओके, नेक्स्ट थिंग, आई हैव नो आइडिया, मैंने मतलब आई आस्क्ड फ्रॉम मैनी पीपल बट आई हैव नो आइडिया कि वेदर इम्प्रूव्ड इज़ रिटन और नॉट रिटन इन द मार्कशीट्स, बट येस जो आपकी डेट ऑफ इशू ऑफ मार्कशीट है आफ्टर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम वो जो है वो चेंज हो जाती है, तो इससे बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि मार्क्स इम्प्रूव हो गए। बट येस, उस चीज़ से आपके लाइफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पीपल हु वांट टू गो टू सम कॉलेज या लाइक एग्ज़ाम्स के लिए, दैट्स ओके, यू वांट टू इम्प्रूव योर मार्क्स, दैट कम्प्लीटली फाइन। पीपल हु गेट 90 उनको भी 95 लाने होते हैं, ओके ऐसे करके समझो, उनको इवन 98 लेकर आने होते हैं, ठीक। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। अब वी विल मूव टूवर्ड्स कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स में क्या होता है। इट इज़ कंडक्टेड इन द सेम ईयर, जून जुलाई आई टोल्ड। दिस विल इंक्लूड दैट कैंडिडेट्स जिन्होंने हु हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, और उनका जो रिज़ल्ट है मतलब वो सारे सब्जेक्ट्स में उनको 35 अबव मिले। मैंने बताया था पासिंग क्राइटेरिया इज़ 35 आउट ऑफ 100 इन ऑल द सब्जेक्ट्स,
द बेस्ट 4 बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स, आपकी जो मार्कशीट आई उसमें साफ साफ लिखा है यू हैव क्वालिफाइड, मतलब कि आप पास हो गए हो, ठीक, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप नहीं पास हुए हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सपोज करो 2-3 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 28 और 100 आ गए, हमें बेस्ट 4 कंसिडर करना था लेकिन बेस्ट 4 के मार्क्स हमें नहीं मिले, ठीक है। सपोज़ करो कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं 30 वेट सपोज़ करो जो सब्जेक्ट्स हैं वो 35, 48, 56, ठीक है, एंड चलो 90 भी कर देते हैं। 4 सब्जेक्ट्स ये थे। अब कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 48 ना सही 28 आ गए, तो हमारा क्या हुआ, हमारे बेस्ट 4 तो कंसिडर ही नहीं हुए। इन सच केस इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉट क्वालिफाइड। हमने 4 ऐसे सब्जेक्ट्स ले ही नहीं पाए जिसमें हमारे 35 above marks हो, तो hence I'll be getting not qualified, and after that also I will be improving for the, I can improve for the exams. अब है who have reappeared for the 2026 examination to improve their marks in one or more subject. अच्छा, एक और आपके पास ऑप्शन होता है इसका, जिन लोगों ने 2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम था वो दिया था, इम्प्रूवमेंट दिया हो ना दिया हो, 2026 में उन्होंने दोबारा से इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, दोबारा से एग्ज़ाम्स दिए थे, एक या सारे एग्ज़ाम, उनको जो इशू होती है दैट इज़ सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, जिनको हम सप्लीमेंट्री मार्कशीट भी बोलते हैं। आपसे आपकी ओरिजिनल मार्कशीट ली नहीं जाएगी, ठीक, जैसे बाकी केसेस में रीचेक, रिवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स में आपसे आपकी ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो ले ली जाती है इफ़ यू वांट टू डू द चेंजेस इन दिस। लेकिन इन केसेस में आपकी जो सप्लीमेंट्री मार्कशीट है वो आपकी एड ऑन मार्कशीट है जो आप शो करते हो। तो इसमें बोला गया है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया नहीं दिया लास्ट ईयर और सप्लीमेंट्री दिया है, अगर वो भी चाहे तो वो भी अपने मार्क्स जो है इम्प्रूव कर सकता है। फिर लिखा है कि कैंडिडेट्स जो एब्सेंट थे दे आर नॉट एलिजिबल टू गिव द एग्ज़ाम। पता चला मेन एग्ज़ाम में एब्सेंट हो गए और उसके बाद they have gone to apply for the improvement exam, that won't be permitted, ठीक। next is the subjects to be applied for. It is a maximum of any 3 subjects that they have enrolled themselves for the council's main examination, ठीक। अब the 3 subjects है उसका criteria अदरवाइज तो दे हैव नॉट मैंशन, बट सपोज करो कि आप इंग्लिश ले रहे हो और इंग्लिश को काउंसिल अगर 1 सब्जेक्ट कंसिडर करता है तो आपसे ये दोनों के ही लाइक मनी विल बी आस्क्ड डिफरेंट फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज़ कि अगर इसको हम एक कंसिडर करते हैं सब्जेक्ट तो दे विल बी लाइक जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो वो सब अलग अलग कंसिडर होते हैं। ग्रुप में सिर्फ एक इंग्लिश ही आता है, तो इंग्लिश का व्हेन काउंसिल विल टेल तब ये पता चलेगा, क्योंकि अभी उन्होंने अपने इसमें कहीं पे भी ये चीज़ मेंशन नहीं की है, चाहे वो 10th का हो चाहे 12th का हो। ओके, नेक्स्ट इज़ पेपर्स टू बी वैसे, बट हाँ येस आई शुड टेल यू वन थिंग, जस्ट बिकॉज कि इंग्लिश एक लाइक कंबाइंड माना जाता है बेस्ट 4 में, तो फिर हम इसको एक सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, लेकिन हाँ अप्लाई जब आप करोगे तब आप 2 सब्जेक्ट्स के लिए करोगे, मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2, तो फीस भी उसके अकॉर्डिंग ही जाती है। ओके, नेक्स्ट इज पेपर्स टू बी अपीयर इन, पर्सन कैन बी अपीयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द थ्योरी पेपर ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक। प्रैक्टिकल मार्क्स के लिए वो ऑलरेडी अवॉर्डेड हो चुके हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ इतनी चीज़। हाउएवर द कैंडिडेट्स अगर वो एब्सेंट है उस टाइम पर, देन थ्योरी एग्जामिनेशन के अलावा उसको प्रोजेक्ट वर्क या प्रैक्टिकल के लिए भी उसको असेस किया जाएगा। ओके, दैट द हेड ऑफ द स्कूल नोज। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ हेड ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स कैसे होगा, person can apply online for improvement examination, the registration dates will be informed to the schools in due course। ओके, अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं कि कैंडिडेट जो है खुद से अप्लाई कर सकता है, बिकॉज इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए द पर्सन हैज़ टू सिट एंड गिव द पेपर एट सम प्लेस। ओके, ऐसा रीचेक रिवैल्यूएशन में तो काउंसिल अपनी वेबसाइट पे सब कर लेगा, बट इम्प्रूवमेंट में इट विल बी गॉन थ्रू द principal or the head of the school के through। okay, next thing is that candidates
who are entered as regular candidates for the ISC 2026 examinations and could not qualify be permitted to reappear. जो इन्होंने किया और उसके बाद वो लोग नहीं क्वालिफाई कर पाए, वो 2027 में भी दे सकते हैं बिना अटेंडेंस के, लेकिन उसके बाद फर्दर अटेंडेंस के बिना वो नहीं दे सकते. सच कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू टेक एग्जामिनेशन इन ऑल द सब्जेक्ट्स रजिस्टर्ड. मतलब जो 2026 में इन केस यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई, 2027 में आप दोबारा से बैठ सकते हो उस एग्ज़ाम में और दोबारा आप पेपर दोगे. पीपल हु हैव क्वालिफाइड, वैसे तो यूजुअली सब पास ही हो जाते हैं एनी वे. पीपल हु हैव क्वालिफाइड, अगर आपके पास एक और ऑप्शन है दैट टू हैव सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन. आई डोंट फील लाइक कि देयर वुड बी कैंडिडेट्स जो फिर से एक साल बाद जा कर के वही सेम पढ़ाई कर रहे होंगे. सच कैंडिडेट्स मस्ट चूज ओनली दो सब्जेक्ट्स दोज हु हैव ऑप्टेड इन द प्रीवियस ईयर, जिसमें आप चाहो तो वन या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में, चाहो तो सप्लीमेंट्री सारे सब्जेक्ट्स में दे सकते हो. अगैन उसकी फ़ीस अलग होती है. Then entries of candidates wishing to reappear in 2027 should be applied online during the month of July and August through the head of the school concerned. Okay, so this was what the council says regarding the recheck and revaluation. Recheck सबसे पहले आता है आपका recheck, जिसमें द मार्क्स अवॉर्डेड आर सीन, मिले हैं कि नहीं मिले, टोटलिंग सही है कि नहीं, केजिंग जो बाहर लिखे गए हैं मार्क्स वो सब सही है कि नहीं. रिवैल्यूएशन में आपकी जो कॉपी है दोबारा से पूरी रिवैल्यूएट की जाती है. ठीक है, मतलब दोबारा से उसको चेक किया जाता है, एक एक आंसर पढ़ करके एमसीक्यूज़ के मार्क्स देखे जाते हैं, हर चीज़ को मतलब दोबारा पढ़ा जाता है. एंड लास्ट ऑप्शन इज़ इम्प्रूवमेंट. इवन दो यू डोंट वांट टू गो फॉर like recheck and revaluation, तभी भी improvement exam you can apply for. Okay, so that's it for today. I hope you all have understood these things. ठीक, now the main part is कि after your exams जो result आएगा वो आएगा mostly end of May, end of April or the first week of May. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.